साईं की बात। बच्चे, तुम्हारा हक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है मेरे बच्चे। उस पर किसी का कोई हक नहीं। जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलकर रहेगा। किसी की इतनी हैसियत नहीं या किसी की इतनी औकात नहीं कि तुम्हारे हक को कोई ले ले मेरे बच्चे। बिल्कुल नहीं ले सकता। हाथ तक नहीं लगा सकता, नज़र तक नहीं डाल सकता। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा। ये मेरा वादा है तुमसे। और सुनो, जब तुम बाजार जाते हो, घर से बाहर जाते हो ना, हर वक्त हर पल तुम्हें मेरे दर्शन होते हैं। तुम चाहो ना चाहो, हर पल हर वक्त मैं तुम्हें नज़र आ ही जाता हूँ। हर तस्वीर के रूप में, हर जगह, कभी कहीं तो कभी कहीं। तुम जहाँ जाते हो ना वहाँ मुझे पा जाते हो, है ना। और वो सब कुछ इत्तेफाकन नहीं होता। मैं तुम्हें एहसास कराना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सच में मैं तुम्हारे साथ में ही होता हूँ मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे ना भूल गए हैं जब मैं उनकी ज़िंदगी में था, और हूँ तो अभी भी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ से, क्योंकि मैंने अपने बच्चे का हाथ नहीं छोड़ा। मेरा बच्चा मुझे भूल गया, क्योंकि मेरा बच्चा पता नहीं कहीं भटक चुका है। आजकल पता नहीं क्या हो गया है मेरे बच्चे को। ना ही वो मुझसे जुड़ता है, ना ही वो मुझसे बात करता है, और ना ही मेरे बारे में कुछ बात करता है। कुछ नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चे के साथ में हूँ, आज भी हूँ। आज भी वो मेरा बच्चा जब जाएगा ना, जहाँ भी जाएगा, तो उसे मेरे दर्शन होते होते हैं। और जब वो दर्शन करता है ना, तब वो कहता है कि साईं आप यहाँ भी। तो हाँ मेरे बच्चे, मैं वहाँ भी। तुम जहाँ हो ना, मैं वहाँ रहूँगा। तुम चाहे मुझे भूल जाओ, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तुम जहाँ जाओगे वहाँ मुझे पाओगे मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें नौकरी की तलाश है ना, तो नौकरी तुम्हारे पास भेज रहा हूँ मेरे बच्चे। मुझे पता है कि तुम बहुत मजबूर हो, बहुत परेशान हो ना, तो नौकरी की चिंता मत करो। नौकरी तुम्हारी है, समझ गए ना। वो नौकरी तुम्हें ही मिलेगी, और तुम बिल्कुल चिंता मत करना। फिर अपने बाबा के पास आओगे ना, बाबा का मुंह मीठा कराने आओगे ना। आना ज़रूर मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। और सुनो, हर वक्त हर दिन एक जैसा रहे, हर एक रात एक जैसी रहे, ये मुमकिन तो नहीं ना मेरे बच्चे। ये ज़िंदगी है। तुम सोचो कि सब कुछ एक जैसा रहे, सब कुछ एक दिन की तरह होता रहे जैसे रोज़ाना होता आ रहा है ना, तो ऐसा मुमकिन नहीं है मेरे बच्चे। कभी ना कभी कुछ ना कुछ अलट पलट चीज़ों में हो सकता है। क्योंकि हो सकता है जिनके साथ तुम वक्त गुजार रहे हो, तो उन्हें किसी काम पर जाना पड़ जाए, या फिर तुम्हें किसी काम पर जाना पड़ जाए, या फिर बहुत सारे काम होते हैं मेरे बच्चे। तो चीज़ें वो नहीं होती जो दिन प्रतिदिन होती है ना, वो कभी कभी अलग भी हो सकती हैं। तो इस बात को लेकर कभी गुस्सा नहीं करते, चीज़ों पर समझने की कोशिश करते हैं। समझना सबसे समझदारी का काम है। जो इंसान समझदार होगा ना, वो समझेगा भी, चीज़ों को समझेगा। जब तुमने सारा भार अपने साईं पर छोड़ दिया है, जब तुमने सारा भार मुझे सौंपा है, तो फिर डर किस बात का है तुम्हें। फिर विश्वास रखो ना कि तुम्हारे बाबा, तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है। बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के आराम से जियो ना। किस चीज़ की चिंता है तुम्हें। सब कुछ तो मैं करूँगा ना। अगर तुम चिंता कर भी लोगे, तब भी तुम क्या कर लोगे, मैं तुमसे पूछता हूँ। तब भी तुम कुछ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। तब भी करना मुझे ही है। तो फिर तुम चिंता क्यों करते हो? चिंता कर करना अपना बीपी बढ़ा लेते हो, कभी कम कर लेते हो। तो ये सब चीज़ें ना मत किया करो। अपने साईं पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। तुम्हारा साथ दूंगा मेरे बच्चे, हमेशा दूंगा। और मेरा एक बच्चा है जो मंदिर में गया था। वो किसी और मंदिर में गया था, लेकिन उसे वहाँ पर भी मेरे दर्शन हो गए। वो इत्तेफाक नहीं था मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें उस मंदिर में बुलाया था। मैं चाहता था कि तुम उस मंदिर में आओ और मेरे दर्शन करो। तुम नहीं जानते थे ना कि मैं वहाँ पर विराजित हूँ, नहीं जानते थे ना। पर मैंने देखो तुम्हें बुला ही लिया। क्योंकि जिन बच्चों से मैं प्यार करता हूँ ना, जिन बच्चों से मेरा स्नेह है ना, उन बच्चों को मैं अपने पास बुला ही लेता हूँ। मुझे अपने दर्शन देने होते हैं ना, या अपने बच्चे से मिलना होता है, तो मैं अपने बच्चे को बुला ही लेता हूँ। कहीं ना कहीं, किसी ना किसी बहाने ना, मैं आ जाता हूँ तुम्हारे पास, या फिर तुम्हें बुला लेता हूँ। और सुनो, तुम्हें कोई मिला था ना, कोई बच्चे के रूप में तुम्हारे पास आया था, और उसने तुमसे कुछ पैसे मांगे थे, याद आया तुम्हें? वो पैसे मैंने मांगे थे तुमसे। वो 10 रुपए जो तुमने दिए थे, वो मैंने मांगे थे मेरे बच्चे, और तुमने दिए भी। तुम उस परीक्षा में सफल रहे मेरे बच्चे। मैं जानता था कि तुम दोगे, लेकिन वो तुम्हारी छोटी सी परीक्षा थी, बहुत छोटी सी।
क्योंकि मैं देखना चाहता था कि जो तुम्हारे अंदर विनम्र भाव है, जो सबके लिए तुम भला सोचते हो, सबका अच्छा सोचते हो, तो क्या अगर मैं साक्षात रूप में तुम्हारे सामने आऊँगा किसी बच्चे के रूप में, तो क्या तुम उस बच्चे की सहायता करोगे, उस छोटे से बच्चे की सहायता करोगे? लेकिन तुमने की मेरे बच्चे, तुमने मेरा दिल प्रसन्न कर दिया। मैं बहुत बहुत खुश हुआ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो मुझसे? मेरा आज दिल ना बहुत बहुत खुश है। जो भी मांगना चाहते हो ना मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें देने को तैयार बैठा हूँ। मांग लो, जो भी कहना है, जो भी मांगना है ना, मांग लो मेरे बच्चे। और सुनो, मैं जानता हूँ कि ख्वाहिशें बहुत है तुम्हारी, चीज़ें बहुत है, ज़रूरतें भी बहुत है, लेकिन एक बात कहूँ तुमसे, जितनी चद्दर है ना मेरे बच्चे, उतने ही पैर फैलाओ। चीज़ों को मन में रखो बस। जब पैसे दूंगा, जब चीज़ें सही होंगी तो एक एक कर कर सब कुछ ले लेना, लेकिन एकदम से लेने की कोशिश मत करो। एकदम से अगर चारों तरफ पैर पसारोगे तो परेशान हो जाओगे, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम उधार लेकर करो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और अगर कोई तुम्हारी मदद करने को तैयार हो जाए तो तुम किसी से पैसे लेना भी नहीं चाहते, क्योंकि तुम बहुत स्वाभिमानी हो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हारी ज़रूरतें मैं पूरी कर दूंगा। मुझे मालूम है कि इस चीज़ की तुम्हें सबसे पहले क्या ज़रूरत है, मुझे पता है, और मैं उस चीज़ को पूरी कर दूंगा। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं हूं ना, मैं कर दूंगा। और सुन, जिसने तेरे अस्तित्व पर सवाल उठाया है ना, जिसने तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाई है ना, वो खुद देखना एक दिन सब लोगों का शिकार हो जाएगा। वो जिस समाज में अपने आप को अच्छा बताता है ना, सबकी नज़रों में एक ना एक दिन वो खुद गिर जाएगा। क्योंकि बनावटी इंसान चाहे कितना भी बनने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन वो एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। क्योंकि बनावटी चीज़ें कब तक टिकेंगी मेरे बच्चे, कब तक? वो टिक ही नहीं सकती मेरे बच्चे, कभी टिक नहीं सकती। वो आज नहीं तो कल सबके सामने आएंगे ही आएंगे मेरे बच्चे, तुम देख लेना। ऐसे लोग ना कभी भी ज़्यादा दिन तक छुप नहीं सकते मेरे बच्चे, नहीं छुप सकते। और सुनो, जब तुम्हें मौका दे रहा हूँ तब तुम मौका लेना क्यों नहीं चाह रहे हो? जब मौका दे रहा हूँ तो लो ना। पढ़ो मेरी साइंस का चरित्र और पालो उस मौके को। और एक बात और कहनी थी तुमसे कि साइंस का चरित्र अगर तुम पढ़ नहीं पाते हो ना तो सुन लिया करो। सुनना और पढ़ना बात एक ही है मेरे बच्चे। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम साइंस का चरित्र सुन नहीं सकते, तुम सुन भी सकते हो, बात बराबर है मेरे बच्चे। मैं दोनों बच्चों को समान आशीर्वाद देता हूँ मेरे बच्चे, ऐसी कुछ बात नहीं है। और सुनो, तुम जब भी साईं सा चरित्र पढ़ते हो ना या पढ़ने बैठते हो ना, तो ये मत सोचा करो कि तुमने स्नान किया या ना किया। ये मत सोचा करो, क्योंकि तुम्हारा और मेरा रिश्ता तुम्हारी आत्मा से है, तुम्हारे शरीर से नहीं है मेरे बच्चे। जो तुम्हारे शरीर के अंदर आत्मा है ना, वो बहुत पवित्र है। तुम ना ये मत सोचा करो कि मैं पवित्र हूँ या अपवित्र हूँ, मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ। मेरी बात सुनो, इससे पहले के जन्म में और इसके बाद वाले जन्म में मैं हमेशा तुम्हारे पहले साथ था और आगे भी रहने वाला हूँ। तुम्हारी आत्मा के साथ था, तुम्हारे शरीर के साथ नहीं। तुम्हारा और मेरा रिश्ता ना तुम्हारे शरीर से नहीं, तुम्हारी आत्मा से है मेरे बच्चे। और हर किसी बच्चे की मेरी आत्मा हमेशा पवित्र होती है, बहुत प्यारी होती है। तो मैं तुमसे जुड़ा नहीं, तुम्हारी आत्मा से जुड़ा हूँ, तुमसे जुड़ा हूँ। समझ रहे हो ना मेरी बात को कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ? तो लोगों से मत पूछा करो कि मैं स्नान करूँ या ना करूँ, मैं क्या ना करूँ, क्योंकि तुम जिससे भी पूछोगे ना, सब तुम्हें अपनी अपनी सोच के अनुसार चीज़ें बताएंगे। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि तुम जब भी चाहो, जैसा भी चाहो, तुम वैसा कर सकते हो, कहीं भी चाहो पढ़ो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हें पूरी पूरी छूट है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पवित्र है, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हारा साईं है। और जब साईं ने तुम्हें हामी भर दी ना, तो तुम्हें किसी की स्वीकृति की ज़रूरत है ही नहीं मेरे बच्चे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? और सुनो, तुम्हारा बच्चा हर बार जो जिद करता है ना, उसे पूरी करो, लेकिन हर बार नहीं मेरे बच्चे, हर बार मत करो, क्योंकि वो चीज़ें आगे चलकर ना बढ़ जाएंगी। कभी कभी उन्हें मना करना भी सीखो। जब तक वो ना नहीं सीखेंगे ना, जब तक उनके कानों में ना नहीं जाएगी, तो फिर उन्हें हमेशा हमेशा आदत हो जाएगी हाँ सुनने की। और कभी तुम्हारी मजबूरी हुई ना, तुम उस चीज़ को पूरी नहीं कर पाए, तुम उस जिद को पूरी नहीं कर पाए ना, तो तुम्हारे लिए ही मुसीबत हो जाएगी। तो चीज़ों को अभी से काबू करना शुरू कर दो। चीज़ों को अपने हिसाब से प्यार से समझाओ, डांटो मत। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।